नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रेश कुमार एजुकेशन सेंटर में आप लोगों को स्वागत करता हूं। आज हम देखेंगे 3 अगस्त के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे कल का जो सवाल हमने पूछा था। तो हमने कल क्वेश्चन पूछा था कि संविधान का जनक किसे कहा जाता है और संविधान के वह कौन से सदस्य हैं जिसने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक और जननी कहा। तो संविधान का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान का जनक कहा जाता है। और के.बी. राव एक संविधान सभा के एक सदस्य थे। के.बी. राव ने ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक और जननी दोनों कहा। दोस्तों, अब हम देखेंगे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। हमारा पहला क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र कि किस जिले में जीका वायरस का मामला सामने आया है। महाराष्ट्र के किस जिले में जीका वायरस का पहला मामला सामने आया है? तो किस जिले में? पुणे जिले में पहला मामला सामने आया है। किसका? जीका वायरस का। जीका वायरस एडीज एजिप्ट मच्छर के काटने से फैलता है। मच्छर के काटने से फैलता है। यदि लक्षण में देखा जाए, ये इसके लक्षण क्या होते हैं? जो जीका वायरस है, इसका लक्षण कैसे पता करेंगे कि जिसको जीका वायरस है? तो कहेंगे इसके लक्षण हैं। विशिष्ट लक्षणों में क्या होते हैं? बुखार, शरीर में दर्द और नेत्र श्लेष्म लाशोध। और कहा जाता है कि जो सामान्य या हल्का फुल्का जीका वायरस का लक्षण होता है तो वह दिखाई नहीं देता, लेकिन यदि अधिक हो जाए तो वह विशिष्ट लक्षणों में बुखार, शरीर में दर्द, नेत्र श्लेष्म लाशोध आदि शामिल हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस शहर में उत्तर प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेस की आधारशिला रखी? तो किस शहर में? हम देखेंगे किस शहर में? लखनऊ। क्या है? लखनऊ क्या है? उत्तर प्रदेश की राजधानी भी है। तो हम देखेंगे कि अमित शाह ने उत्तर प्रदेश में और कौन कौन सी योजनाओं को लागू किया है, किन योजनाओं की आधारशिला रखी है। तो अमित शाह ने विंध्याचल कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला रखी है और मिर्ज़ापुर में रोपवे का उद्घाटन किया है। उत्तर प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेस राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने के लिए सहायता प्रदान करने में मदद करेगा। उत्तर प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेस की जो आधारशिला रखी गई है, इसका मुख्य कार्य है कि कानून व्यवस्था की स्थिति को बनाए रखने के लिए सहायता प्रदान करना। अब देखेंगे थोड़ा सा उत्तर प्रदेश के बारे में। उत्तर प्रदेश में देखेंगे तो उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? लखनऊ है। मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ हैं। यदि जिलों की बात की जाए उत्तर प्रदेश की तो 75 जिले हैं। लोकसभा सीट कितनी है? 80 है और राज्यसभा सीट कितनी है? 31 है। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय स्टार शटलर पीवी सिंधु महिला एकल में किसे हराकर टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक प्राप्त किया है? तो किसे हराकर? बिंग जियाओ ये कहाँ की खिलाड़ी हैं? यह चीन की खिलाड़ी। कहाँ की? यह चीन की खिलाड़ी हैं। इन्हें हराकर पीवी सिंधु ने क्या? कांस्य पदक प्राप्त किया है, जिसे ब्रॉन्ज मेडल कहते हैं। कहा जाता है कि पीवी सिंधु ने लगातार 2 व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। इसे याद रखिएगा कि पहली भारतीय महिला बन गई हैं। यदि कहा जाए कि इन्होंने 2021 ओलंपिक टोक्यो ओलंपिक में क्या कांस्य पदक जीता है। यदि रियो ओलंपिक की बात की जाए तो उन्होंने 2016 में रजत पदक जीता था। क्या जीता था? रजत पदक जीता था। और कहा जाए यह तो पहली भारतीय महिला। यदि पुरुष की बात की जाए तो सुशील कुमार पुरुष खिलाड़ी कौन है? सुशील कुमार ऐसे खिलाड़ी हैं, यह क्या कौन से कुश्ती के हैं? कुश्ती से संबंधित हैं। यह ऐसे खिलाड़ी हैं जो 2 व्यक्तिगत पदक प्राप्त किए हैं। बीजिंग ओलंपिक 2008 में कांस्य पदक और लंदन ओलंपिक 2012 में रजत पदक।
तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में नए लेखा महानियंत्रक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? किसने कार्यभार संभाला है? तो दीपक दास ने। किसने? दीपक दास ने। इन्होंने 1 अगस्त 2021 को लेखा महानियंत्रक का पदभार संभाला। किसने? दीपक दास ने। वह लेखा महानियंत्रक का पद संभालने वाले कौन से व्यक्ति हैं? 25वें। लेखा महानियंत्रक के किस नंबर के अधिकारी हैं? तो कहेंगे कि 25वें हैं। कौन से हैं? 25वें हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखने से पहले कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और देख लेते हैं कि जो दीपक दास हैं ये 1986 बैच के भारतीय सिविल लेखा सेवा ICAS के सदस्य थे। इन्होंने सबसे पहले केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक के रूप में कार्यभार कर चुके हैं। यह किसके रूप में कार्यभार कर चुके हैं? केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड में किस पद पर? प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक के रूप में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, म्यांमार में नवगठित कार्यवाहक सरकार में प्रधानमंत्री का पदभार किसने ग्रहण किया है? तो किसने ग्रहण किया है? मिन आन हलिंग। यह मिन आन हलिंग कौन है? मिन आन हलिंग क्या है? म्यांमार सेना के क्या है? सैन्य शासक हैं। क्या है? म्यांमार के सैन्य शासक, या कहेंगे कि सेना के प्रमुख है। जैसा कि हम जानते हैं कि कुछ महीने पहले वहाँ की सरकार को सेना द्वारा क्या कर दिया गया था? गिरा दिया गया था, या वहाँ की सेना को भंग कर दिया गया था। यह सेना द्वारा काउंसलर आंग सान सू, तो उस समय प्रधानमंत्री कौन थी? आंग सान सू को हटाने के 6 महीने बाद फरवरी 2021 में यह कार्य हुआ है। तो प्रधानमंत्री कौन बने हैं? मिन आन हलिंग प्रधानमंत्री का पदभार ग्रहण किया है। म्यांमार के बारे में देखेंगे तो म्यांमार की राजधानी नायपीड़ा, राष्ट्रपति 1 मिनट और मुद्रा कही जाए तो बर्मी क्यात है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कौन 9.80 सेकेंड में पुरुषों की 100 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीतकर दुनिया का सबसे तेज कौन 9.80 सेकेंड में पुरुषों की 100 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीतकर दुनिया का सबसे तेज जीवित धावक बन गया है? तो वह कौन है? नेस्टा मार्शल जैकब्स। या कहाँ के हैं? इटली के खिलाड़ी हैं। कहाँ के हैं? इटली के हैं। अब अमेरिका के फ्रेंड केली ने 9.84 सेकेंड का समय लेकर रजत पदक, अर्थात इन्होंने दूसरा स्थान हासिल किया, रजत पदक इन्हें मिला है। यदि महिला में बात की जाए तो वो महिला वर्ग में जमैका की धाविका एलन थॉम्सन हेरा ने 100 मीटर में स्वर्ण पदक जीतकर सबसे तेज जीवित धाविका बन गई हैं। कौन? एलन थॉम्सन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हमारा 7वां क्वेश्चन है कि विश्व स्तनपान सप्ताह प्रतिवर्ष कब से कब तक मनाया जाता है? तो 1 से 7 जुलाई के बीच विश्व स्तन सप्ताह दिवस मनाया जाता है। अब हम कहेंगे कि यह विश्व स्तनपान दिवस की थीम देखी जाए तो यह स्तनपान की थीम क्या है? स्तनपान की रक्षा एक साझा जिम्मेदारी है। यह क्या है? इसकी थीम है, या हम कहेंगे कि इसका विषय है। इसे याद रखिएगा आप लोग, यह बहुत ही महत्वपूर्ण, क्योंकि थीम बार बार पूछी जाती है। तो इसका थीम क्या है? स्तनपान की रक्षा एक साझा जिम्मेदारी है। यदि कहा जाए कि इसका आयोजन किसके द्वारा किया जाता है, तो इसका आयोजन प्रतिवर्ष वर्ल्ड अलायंस फॉर बेस्ट फीडिंग एक्शन द्वारा किया जाता है। अलायंस फॉर बेस्ट फीडिंग एक्शन द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इतालबा लग्जरी ब्रांड
बबलगरी ने किसको वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? किसको वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो कहेंगे किसको? प्रियंका चोपड़ा। प्रियंका चोपड़ा को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। इनका कार्य क्या है? यह ब्रांड एम्बेसडर के पद को संभाली हैं, तो इनका कार्य क्या है? कहा जाता है कि यह महिला सशक्तिकरण, विविधता, समावेशन के विषयों पर विशेष ध्यान देने के साथ दुनिया में ब्रांड को बढ़ाने में रोमन हाई ज्वेलरी का समर्थन करेंगे। रोमन हाई ज्वेलरी का समर्थन करेंगी। कहा जाता है कि ये बबलगरी क्या है या किसके लिए विख्यात है? तो बबलगरी अपने रत्न आभूषण, घड़ियाँ, सुगंध सामान, एसेसरीज और सामान के लिए तो कहा जाता है कि बबलगरी किसके लिए विख्यात है? तो अपने रत्न आभूषण, घड़ियाँ, सुगंध सामान और एसेसरीज के लिए विख्यात है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसे आप लोग ध्यान से देखिएगा। निसार, नासा और इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार। निसार, नासा और इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार उपग्रह को किस वर्ष लॉन्च करने का प्रस्ताव रखा गया है? मतलब नासा, यह एक निसार, यह जो निसार है, इसके अंतर्गत नासा और इसरो दोनों मिलकर क्या करेंगे? इस उपग्रह को लॉन्च करेंगे। कब लॉन्च करेंगे? 2023 में। कब करेंगे? 2023 में लॉन्च करेंगे। कहा जाए कि 2023 में कब? तो 2023 की शुरुआत में ही क्या करेंगे? इसको लॉन्च करेंगे। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य उन्नत रडार इमेजिंग का उपयोग करके भूमि सतह में परिवर्तन का वैश्विक माप, जो भूमि सतह में परिवर्तन हो रहा है उसका माफ करना ही इसका क्या है? कार्य या उद्देश्य है। यदि कहा जाए कि निसार जो है इसरो और अमेरिका एजेंसी नासा के बीच एक संयुक्त क्या है? पृथ्वी अवलोकन मिशन है। पृथ्वी अवलोकन मतलब पृथ्वी की माप करना क्या है? यही मिशन है। अब हम थोड़ा देखेंगे नासा के बारे में। जैसा हम जानते हैं कि इसरो क्या है? इसरो भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है जो बेंगलुरु में है। नासा की स्थापना 1 अक्टूबर 1958 को हुई। मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। संस्थापक ड्वाइट आइजनहावर हैं। ड्वाइट आइजनहावर इसके क्या हैं? संस्थापक हैं। 10वें क्वेश्चन को देखेंगे और यह सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे तोपखाने के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तोपखाने महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो तरुण कुमार चावला को महानिदेशक बनाया गया है। कहा जाएगा कि लेफ्टिनेंट जनरल तरुण कुमार चावला ने 1 अगस्त 2021 को तोपखाने के महानिदेशक के रूप में के रवि प्रसाद से कार्यभार संभाला। मतलब इनसे पहले महानिदेशक कौन थे? के रवि प्रसाद। इनसे ही इन्होंने क्या किया? कार्यभार संभाला। के रवि प्रसाद ने 39 साल की विशिष्ट सेवा के बाद 31 जुलाई 2021 को क्या हो गए? सेवानिवृत्त हो गए। सेवानिवृत्त हुए। तो दोस्तों आज का हमारा सवाल है कि उद्देश्य संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था? आपको इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में जाकर देना है। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। इसी के साथ आज बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।